कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जारहियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से गजा जंगबंदी के लिए सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों की शदीद मजम्मत। कहा, कतर की सालिसी अमल पर हमला आलमी अमन कोशिशों पर हमला है। इसराइली हमले को जवाब देने की हर कोशिश की सख्ती से मुखालफत। इसराइली जारहियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया गया। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कतर में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, इसराइली हमले के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या यरगमालियों की वापसी इसराइल की कभी तरजीह थी भी या नहीं। गजा में इंसानियत सिसक रही है, खामोश रहने के बजाय मुत्तहिद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी कराए। सरबराह इजलास में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी था। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इजलास के मौके पर अरब रहनुमाओं की बंद कमरा मुलाकातें भी हुईं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान, ईरान, इराक, शाम और उर्दन के सरबराहान से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हंगामी अरब इस्लामिक समिट के मौके पर मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इसराइली हमला मशरक़ वस्ता अमन अमल सबूताज करने की साजिश करार। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत हर प्लेटफॉर्म पर भरपूर सिफारती हिमायत फराहम करेगा। दोहा समिट ने वाज़े पैगाम दिया कि मुस्लिम उम्मा इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत और कतर से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म को दौरे रात की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में मिस्री सदर से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कतर पर इसराइली कार्रवाई को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात को तिजारत, सरमायाकारी और सेहत के शोबों में बढ़ाने और करीबी राबता जारी रखने पर इत्तफाक किया। बलोचिस्तान के इलाके केच में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका। ISPR के मुताबिक 5 बहादुर सपूत मादरे वतन पर जान निछावर करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनैद अहमद शामिल। लांस नायक खालिद मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर ने भी जामे शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल हिंद के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनाइल खवारिज के 14 और बन्नू में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। लाड़काना में बलडेजी के मुकाम पर दरिया सिंध के जमींदारी बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ।
रैला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल, ज़रूरी इलाकों और आबादी की जाने बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से कादिरपुर गैस फील्ड के कुएं भी मुतासर, 10 कुओं से गैस की सप्लाई बंद। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी के बहाव में कमी, सखर बिराज पर पानी में इजाफा। गुड्डू और सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, कच्चे के इलाकों से मकीनों की नकल मकानी जारी। इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बिराज पर कोई खतरा नहीं, कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। आकिल आगानी, नुसरत लूप और मोरियाबंद की निगरानी जारी। दादू में राधन के कच्चे इलाके में जिम्मेदारी बंद टूट गया, रेले से फसलें ज़ेर-ए-आब, 50 देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। ज़िला घोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार, हुकूमत से मदद की अपील। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान, ट्रैफिक मुतबादल रास्तों पर मुंतकिल कर दिया गया। NHA ने मोटरवे पुल की मरम्मत पानी के तेज़ बहाव के बायस रोक दी। बहावलपुर में उच्च शरीफ के करीब भी सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे बंद कर दी गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 बंद कर दी गई। ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारा जा रहा है। इसी कैंप में सारे खाना मिल रहा है। क्या हाल है? ठीक है। हेलो, क्या हाल है? तो स्वीट। ये वादा हो गया, बस फिक्र नहीं करनी। चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है ना खाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की सैलाब-ज़दा तहसील अलीपुर का दौरा, रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल पूछे, सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। ख़वातीन और बच्चों को खुद खाना निकाल कर दिया और उनके साथ खाना खाया। मुतासरीन को इमदादी चेक्स भी दिए। मियाँ बाली में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले साबिका सियासतदानों को भी आड़े हाथों लिया। कहा, हालिया सैलाब में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल गुजरात में है। तनकीद करना आसान है लेकिन मेहनत करना मुश्किल काम है। काम करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम बनाने का भी ऐलान। बोली, वज़रा को कह दिया है कि जब तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल जाता फील्ड से वापस नहीं आना। बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा, 2022 में सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक ठीक की और कहा कि ओहो बहुत तबाही हो गई है। वाले से कोई सबसे वर्स्ट अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। अल्लाह ताला पूछेगा इन हुक्मरानों को जिन्होंने प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, तोड़ जोड़ में लगे रहे, अपना कारोबार बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन आवाम का ख्याल नहीं किया। अब आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ 26 अरब रुपए से गुजरात का पूरा नया सूवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। मेरे भाई और बहनों, तनकीद करना बहुत आसान होता है लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। काम करना आसान नहीं है, बाहर निकलना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, आंधी में निकलकर लोगों के साथ बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बातें करना, दावे करना बहुत आसान है। ठीक की आजादी की जंग है, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और हम इसको कैसे ले रहे हैं? हम इसको ले रहे हैं कि शायद मैं विलागों से या मैं जैली अकाउंटें बनाकर कमेंटों से मैं ये कर लूँ, ऐसा नहीं है। पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए। इमरान खान यूं रिहा है, यूं ये इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं और ऐसे पे इनकलाब नहीं आते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि घर बैठकर सोशल मीडिया पर उंगलियां चलाने से इनकलाब नहीं आते। वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन्हीं ड्रामों से बानी PTI की रिहाई नहीं हो रही। पार्टी में ग्रुप बंदियां हैं। अपने लोग कहते हैं कि अली अमीन मिला हुआ है। कमज़ोर पोजीशन में ना मुज़ाकरात होते हैं ना जंग। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो चाहें तो जेल जा सकते हैं लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा। एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर हटाया जाए। पाकिस्तान ने ICC को ख़त में कह दिया कि पाक भारत मैच के दौरान रेफरी ने खेल की रूह के खिलाफ इक़दाम किया।
ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कह दिया था कि टॉस पर हैंड शेक नहीं होगा। मैच रेफरी के इस इक़दाम ने खेल की स्पिरिट को नुकसान पहुँचाया। मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसके असल रूह के खिलाफ है। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि PCB ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि अगर मैच रेफरी को न हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैच नहीं खेलेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैंस होम सीरीज़ के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट की तैनाती कबूल नहीं की जाएगी। एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रियो रसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि हैंडशेक न करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी। भारतीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में देर क्यों लगाई? PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके लिए अपने वतन की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। गुज़श्ता रोज़ मैच के खात्मे पर कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। हेड कोच माइक हैसन ने कहा था कि भारतीय टीम ने जो हरकत की है उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल की यादगार का दौरा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। विजिटर्स बुक में लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा एक एजाज़ है। कहा कि यह तारीखी मकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़ेह करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम किरदार अदा कहा। शंघाई में फुदान यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। CPEC पाकिस्तान चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने कहा है कि महंगाई की सूरत हाल कलील मुद्दत में इज़्तिराबी हो सकती है। शरह सूद बरकरार रखे जाने पर ताजर बरादरी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। FPCCI के सदर का कहना है कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% होना चाहिए। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तियों और टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिना नुकसान का इंकशाफ। बोगस दरामद करंदगान के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। चेयरमैन FPR का कहना है कि गाड़ियों के स्कैंडल में एक एडिशनल कलेक्टर और 2 असिस्टेंट कलेक्टर्स मुअत्तल कर दिए। फेक IDs के जरिए गाड़ियों की क्लियरेंस में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। FPR हुकाम का कहना है कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के बारे में ऑडिट रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। जिन अफसरान ने ये रिपोर्ट बनाई है उनके अगले ग्रेड में तरक्की नहीं हुई। फेसलेस असेसमेंट के बाद रेवेन्यू वसूलियों में इजाफा हुआ। कोई गाड़ी मुकम्मल ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर नहीं हुई। गलत रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। न घर बचा न सामान, सैलाब सब बहा ले गया। कबीरवाला में दरिया रावी और दरिया शनाब में सैलाब से हज़ारों लोग बेघर हो गए। चकदरखाना की शहजादी माई अपने घर की दोबारा तामीर के लिए परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। कहा खुले आसमान तले छोटे बच्चों के साथ बैठी हूँ, घर मुकम्मल बह गया है। किले जमीन ਲਈ ਸੀ जानवर ठेके ते मसन ਵੇਚ ਕੇ ठेके ਤੇ ਲਈ ਸੀ। टोटल फसल ਦਾ नुकसान हो गया जी। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨमेंट ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं। जानवर बेचकर ज़मीन ठेके पर ली, फसलें बर्बाद हो गईं, घर तबाह हो गए, खेमा बस्ती ख़त्म हो गई, कहाँ जाएं? उकाड़ा में सैलाब से मुतासर आए किसान का खेमा छोड़ने और घर वापस जाने से इनकार। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। इलाके के दीगर किसानों का भी शिकवा है कि हुकूमत ने अब तक उनसे राब्ता नहीं किया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सरकारी स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में बेनज़मी। मुतासरीन इमदादी सामान के लिए लड़ पड़े, धक्कम पेल और हाथापाई हुई। जिसके हाथ जो आया लेकर चल पड़ा। सैलाब मुतासरीन सारा इमदादी सामान ले गए, कैंप खाली हो गया। नवाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड रवाना, 8 रोज़ क़याम करेंगे। करीबी दोस्तों से मुलाकातें, तिब्बी मुआयना भी मुतवक्के। स्विट्ज़रलैंड क़याम के बाद नवाज शरीफ लंदन आएंगे, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें करेंगे।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि मुस्लिम मुल्कों के 2 अरब लोगों की नज़रें अरब इस्लामिक सरबराही इजलास पर हैं। अरब टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इसाक डार ने कहा कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फ़ोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फ़ोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसाक डार से सवाल किया गया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा होगा। इसाक डार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, हमास रहनुमाओं पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया और दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा होने का आज़म का इजहार किया। कतर से इजहार एकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारहियत से नहीं बचा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज़ है। कतर में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने आज जेनेवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने इजलास को मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 3 और फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। बमबारी से गज़ा शहर में एक और रहायशी इमारत तबाह। कराची में लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो ने कहा कि ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशख़ीस की जा सकती है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और सेहत के मराकज़ पर दस्तियाब होगी। तकरीब में समाजी रहनुमा और सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा HPV को कोरोना वैक्सीन से न मिलाएं। वैक्सीन सब ही ज़रूरी हैं लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के शहर शुजो में बदर एनर्जी का इफ्तिताह। चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान खुसूसन कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमाकारी की दावत। गवर्नर सिंध ने फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। कहा लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। एशिया कप के ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग चाइना को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और रिवायती खेल कबड्डी का मेला लाहौर में सजा। तमांचे और दार कबड्डी में फ्री हैंड स्टाइल तो शामिल था ही, खिलाड़ियों ने अपनी जोर आजमाई और दावपेच से सैकड़ों शायकीन को भी मुतासर किया। पंजाब पुलिस ने 18 के मुकाबले में 20 पॉइंट से मैच जीता। लाहौर में थप्पड़ों वाली फ्री हैंड कबड्डी से शायकीन खूब महजूज हुए।